नमस्कार, मेरा नाम है मोहिता और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार हमने बात करी थी आरपीएससी के कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2016 में जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, तो ऐसे कौन-कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर मुझसे कुछ गलतियाँ हुईं, वो चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी थी ताकि आप अपनी प्रिपरेशन में उन गलतियों को करने से बचें। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेज लेक्चरर का जो तीसरा पेपर है, यानी कि राजस्थान का सामान्य अध्ययन, उस पेपर को कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हमारी बात होगी। अ, बात करें अगर राजस्थान के सामान्य अध्ययन की, तो जो सबसे पहला सजेशन और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होगी आपकी प्रिपरेशन में, वो मेरी तरफ से ये होगा कि आपको सबसे पहले अपना सिलेबस अच्छे से देखना है। जब आप सिलेबस लें इसका, तो उसे सिर्फ गो थ्रू ना करें, सिर्फ उसको पढ़कर छोड़ ना दें, बल्कि उसका एक-एक टॉपिक आप लोग पढ़िए और समझिए। उससे होता ये है कि जब भी आप कोई भी बुक पढ़ रहे होते हो, कोई भी कंटेंट पढ़ रहे होते हो, एग्ज़ाम से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री आप लोग ले रहे होते हो, तो आपके दिमाग में ये पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि ये टॉपिक और ये कंटेंट मेरे काम का है और ये टॉपिक और ये कंटेंट मेरे काम का बिल्कुल नहीं है। तो काफ़ी सारी अनवांटेड चीज़ें पढ़ने से आप लोग बच जाते हो और आपका टाइम बचता है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि एक बार इसका सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और अपने दिमाग में ये बिठा लेना है कि क्या-क्या टॉपिक हैं, किस-किस सब्जेक्ट के, किस-किस एरिया के, जो मेरे इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिए। दूसरी बात आती है कि अपनी प्रिपरेशन के समय में हमें राजस्थान कब से पढ़ना शुरू करना है। तो जो मैंने किया था, जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, उसमें मैंने सबसे पहले अपने जो सब्जेक्ट पेपर हैं, उनके सिलेबस को कवर किया था, क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स का पेपर होता है इसलिए। और उसके बाद मैंने थर्ड पेपर पढ़ना शुरू किया था, राजस्थान का जो जनरल नॉलेज है, वो पढ़ना मैंने शुरू किया था। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सजेशन उन लोगों के लिए भी होगा जो कि पहली बार राजस्थान पढ़ रहे हैं और उन्होंने पहले कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है जिसमें राजस्थान का सामान्य अध्ययन पूछा हुआ हो। तो वो लोग अपना सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप लोग अपना जो राजस्थान की जो किताब आप रेफ़र कर रहे हैं, उनमें से रोज़ाना 2 या 3 टॉपिक्स पढ़ते जाइए। उससे ये होगा कि जब एंड में आप राजस्थान की पढ़ाई करना शुरू करोगे, तो एकदम से बहुत ज़्यादा नई चीज़ें, बहुत सारी नई जानकारियाँ आपके ऊपर बर्डन के तौर पर नहीं आएँगी। आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स आपने पढ़े हुए होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप फिर राजस्थान को पढ़ने से कतराओगे नहीं, बोरियत महसूस नहीं होगी और आपकी तैयारी अच्छी चलेगी। तो वो लोग जो पहले से राजस्थान पढ़ चुके हैं, वो लोग पहले अपना पेपर बहुत अच्छे से कंप्लीट करें और उसके बाद आप राजस्थान पर आएँ। और वो लोग जिनके लिए राजस्थान बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, वो अपने पेपर की प्रिपरेशन के साथ-साथ रोज़ाना 2 या 3 टॉपिक्स राजस्थान के ले लें और उसे पढ़ना शुरू करें। अब बात करते हैं कौन-सी ऐसी किताबें होंगी राजस्थान के सामान्य ज्ञान की जो हम पढ़ सकते हैं हमारी प्रिपरेशन के दौरान पे। तो जब राजस्थान का सामान्य ज्ञान की बात आती है तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है स्टैटिक जीके और एक होता है करंट अफ़ेयर्स। तो करंट अफ़ेयर्स ऐसी चीज़ है जिसमें आपका जो एग्ज़ाम पेपर है उसमें 40% मार्क्स के क्वेश्चंस करंट अफ़ेयर्स से आते हैं और करंट अफ़ेयर्स का जो स्कोप होता है वो लिमिटेड स्कोप होता है। यानी कि जो स्टैटिक जीके है उस पे कितनी ही सारी किताबें लिखी हुई हैं। लेकिन करंट अफ़ेयर्स आपको पता है कि मैक्सिमम 1 साल का आएगा। आर्थिक समीक्षा आएगी, बजट आएगा, तो आपको ये फ़ोकस्ड रहना है कि ये चीज़ें मुझे पढ़नी हैं और कम टाइम में करंट अफ़ेयर्स को कवर करना है। बात करें स्टैटिक जीके की, तो सबसे पहले आपको पढ़नी है गाइड्स। ये सजेशन मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि गाइड पढ़ने से आपका एक ओवरव्यू बिल्डअप होता है राजस्थान को लेकर, एक पूरा परिदृश्य आपके सामने आ जाता है। इसलिए मेरा सजेशन ये होगा कि सबसे पहले आप कोई भी गाइड ले लो, चाहे वो लक्ष्य की हो, चाहे वो पैनोरमा पब्लिकेशन की हो, लेकिन सबसे पहले जो आप अपनी तैयारी है, वो अलग-अलग किताबों से ना करके सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गाइड से पढ़ना शुरू करिए आप। जब वो गाइड आपकी पूरी हो जाए, उसका एक रिवीजन आपका पूरा हो जाए,
उसके बाद आप जो दूसरी किताबें अलग अलग सोर्सेज की, अलग अलग टॉपिक्स की हैं, वो आप पढ़ना शुरू करें। लेकिन सबसे पहले जो आपको राजस्थान की तैयारी करनी है, उसमें आपको लक्ष्य, पेनोरमा, दिशा पब्लिकेशन, उसकी जो भी गाइड्स हैं वो पढ़नी हैं, उनमें से कोई सी भी एक गाइड। और साथ ही साथ आपको अपने जो करंट अफेयर्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं। करंट अफेयर्स में आपको लगभग 8 से 10 महीने पहले के करंट अफेयर्स देखने हैं। आपकी जो एग्ज़ाम डेट जब भी आएगी, उसके 8 से 10 महीने पहले के करंट अफेयर्स आपको देखने होंगे। उसके अलावा उससे पहले की जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है राजस्थान का, आर्थिक समीक्षा जो है, वो आपको देखनी होगी, क्योंकि उसमें से एज इट इज़ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अगर आप वहाँ पर मार्क्स कमाना चाहते हो तो आर्थिक समीक्षा ज़रूर पढ़नी है, राजस्थान का बजट पढ़ना है, और आपका करंट अफेयर अगर आप ये 3-4 चीज़ें पढ़ लोगे तो अच्छे से कवर हो जाएगा। और जब स्टैटिक जीके पढ़ोगे तो आप सबसे पहले अपनी गाइड पढ़ोगे, और उसके बाद जो अलग अलग राइटर्स की किताबें हैं जिनसे कंटेंट लेकर गाइड में यूज़ किया जाता है, उस कंटेंट को आप लोग पढ़ोगे। ये मेरा सजेशन है, आप अपनी रणनीति अलग तरीके से बना सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं स्पेशली इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं और आपको किताबें नहीं मिल रही हैं, तो भी आप एक बार, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, अप्रैल या मई कभी भी वो एग्ज़ाम हो सकता है, तो आप किसी अच्छी इंग्लिश मीडियम के सोर्स की तलाश में बैठे नहीं रहिए। आप लोग हिंदी की ही कोई किताब ले लीजिए, लक्ष्य की या पेनोरमा की, और उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको कहीं पे लिखना नहीं है। अगर आप हिंदी में भी पढ़ोगे तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होने लग जाएगी। तो वो लोग जो इंग्लिश मीडियम के हैं और बुक्स चाहते हैं लेना, वो लोग एक बार, जब तक आपको अपने अच्छी बुक्स ना मिलें, तब तक आप हिंदी की कोई भी किताब लेकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए इस एग्ज़ाम को लेकर, बहुत ज़्यादा वीडियोस मत देखिए कि कैसे रणनीति बनानी है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है। 2-3 जगहों से आप अपना जो एक्सपीरियंस है लोगों का वो लीजिए और अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।